वार्ड नंबर 193 से मैं अभी अंदर आया हूँ गडौली गांव के, हमारे वहाँ पे मित्र राहुल जी के साथ। राहुल जी कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहते थे जो शायद उस अथॉरिटी तक नहीं पहुंच पाएगी, वाकई में नहीं पहुंच पाएगी। बहुत चौंका देने वाली बातें इन्होंने बताई है और यहाँ के लोगों की मजबूरी को अपने तरीके से दिखाने की ज़रूरत करी है। राहुल भाई आप बताइए, अब आप क्या कह रहे थे, यहाँ पे क्या करा है लोगों ने मजबूरी में भी? देखो ऐसा है, आपके द्वारा मैं अपनी आवाज़ आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन जो यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम थी, पहली बात तो आप कैमरा अगर वहाँ तक जा सके और कैमरा दिखा सके तो वो पाइपलाइन है, वो खुद पानी की इतनी बड़ी समस्या थी, पानी की इतनी बड़ी समस्या थी कि खुद लोग बागों ने पैसे अब आगे आइए, आगे वो पाइप की तरफ वहाँ दिखाइए, ये पाइप है सड़क के बीच में। जैसे वाटर डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एमसीडी की तरफ से, लेकिन इस पाइप के बारे में हाँ जी बताइए। हाँ जी, ये 27 पाइपलाइन है, जो 27 पाइप डले हैं इसके अंदर। तो यानी कि 27 पाइप है तो 27 ही घर हमारी गली के अंदर पड़ते हैं। तो वहाँ पे पानी की 3-4 महीने पहले बहुत बड़ी समस्या थी, जो लोग बागों ने खुद अपनी जेब खर्च के द्वारा करके इस चीज़ को यहाँ से मेन पाइप यहाँ से खुदवा के, यहाँ से मेन जो हमारे लाइन डली हुई ना पानी की, वहाँ से डलवा के अपने घरों तक पानी पहुँचाया। और किसी ने कंप्लेन नहीं करी थी, मतलब वो दफ्तर में या फिर जो डिपार्टमेंट? कंप्लेंट बहुत होती है। आदमी एक बात बताओ, अगर आदमी कंप्लेंट भी कर रहा है तो सरकार सुने ना उस चीज़ को। सरकार नहीं सुनती, आदमी जाते हैं रोज़, कंप्लेंट उनकी वो एक्सेप्ट ही नहीं होती। वो बंदे क्या करते हैं, आ जाते हैं परेशान रहते हैं, तो फिर उन्हें खुद हिम्मत करके खुद अपनी जेब खर्च करके ये पाइपलाइन डलवाई, तब जाके उनको पानी अपना घर तक पहुँचाया। ठीक है। और ये सड़क की ये जो झज्जर हालत है, आप ये देखिए, कैमरामैन को कहूँगा देख सकते हैं, ये टर्निंग है। मैं एक बार और कैमरामैन को वहाँ से फोकस कराने की कोशिश करूँगा। वहाँ से एक सड़क आती है, यहाँ से एक सड़क जाती है, वहाँ से एक सड़क आती है, मतलब ये मेन रोड है, आप कह सकते हैं टी पॉइंट है, लेकिन टी पॉइंट के बीच की सड़क की ये हालत है। कैमरामैन को बोलूँगा फोकस ज़रूर करें इस चीज़ पे। मेन रोड की हालत ये है, हर एक कट के हालत ये है। यहाँ पे नाले का एक बहुत बड़ा ढक्कन है, मैं बताना चाहूँगा ये नाले का बहुत बड़ा ढक्कन है। और नाले के ढक्कन जिसके अंदर सीधी सी बात है कि खोखली ज़मीन होगी, उस तक के आसपास की ज़मीन बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस पे भी कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? इस पे कार्रवाई क्या हुआ एक्चुअली कि अभी यहाँ पे पानी ये ना हर 2 महीने बाद लीक हो जाता है अपने आप ही। यहाँ पे इतना पानी भर जाता है कि जब मेन मोटर बंद हो जाती है तो पानी सूख जाता है। जब मोटर चालू रहती है, जो गाँव को पानी सप्लाई करती है, तो पानी ऐसे भर जाता है कि ये गड्ढे तक नहीं दिखते हैं। और यहाँ के लोग बाग इतने परेशान हैं कि आपको मैं कूड़ा यहाँ दिखा दूँगा, वो देखो आप सामने पीछे जहाँ से आपने एंट्री करी है वहाँ इतना कूड़ा है। अभी तो आप मेन चौक पर आए हो, जो गडौली गाँव को जिससे जाना जाता है ना, मेन गडौली गाँव का शिव मंदिर चौक, आप वहाँ पे खड़े हो। अगर मैं आपको गली गली घुमा दूंगा ना, तो मैं ये बता दूँ वीडियो इतनी भयानक हो जाएगी कि सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। गडौली गांव की ये हालत थी जिसके बारे में बताया, ये भी ट्रेलर था सर, इस हिसाब से कह रहे, क्योंकि अभी आगे और है। हाँ जी, ये बिल्कुल ट्रेलर ही है। अगर एक छोटा सा ट्रेलर के अंदर इतनी बड़ी चीज़ है ना, तो पिक्चर तो इतनी बड़ी है, मैं क्या बता दूं कि आप लोग बाग उस पिक्चर को देखें तो शायद समझे। लेकिन सरकार तो मैं क्या बताऊं, जब तक करप्शन नहीं ख़त्म होगा तब तक इस गांव का विकास तो छोड़ो, सड़कें नहीं बनेंगी। हमारे ही एक भाई थे, कांग्रेस पार्टी से थे वो, राजीव वर्मा जी, उन्होंने कभी अपने टाइम पे निगम पार्षद के टाइम पे सड़कें बनवाई थी और उसके बाद आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। ये बहुत ही मतलब एक फिल्मी लाइन कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, इसकी वजह से काम नहीं हो रहा है, लेकिन इस चीज़ का जीता जाता उदाहरण हम इधर देख रहे हैं। एमसीडी के जो उच्च स्तरीय लेवल पे बैठे अधिकारी होते हैं, उनका काम होता है वाटर सप्लाई को रेगुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना, जिस हिसाब से। पर यहाँ पे एकदम केस अलग देखने को मिला। 50-60 हज़ार रुपये लोग अपनी जेब से लगाकर पाइपें लगा रहे हैं, सड़कें टूटी हुई है, कोई जवाब नहीं दे रहे। कार्रवाई के लिए कंप्लेन पे कंप्लेन करी जा रही है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और आखिरी बार आपने क्या वो कांग्रेस के उनका नाम लिया था, उनका राजीव वर्मा जी नाम, राजीव वर्मा जी ने आखिरी बार काम कराया था। उसके बाद बीजेपी जो पिछले 3 बार से एमसीडी में सत्ता में बैठ रही है, उनकी तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। ये सवाल उन सारे राजनेताओं से, ये सारे सवाल उन एमसीडी वालों से है जो अभी तो वादे कर रहे हैं कि हम कूड़े का ढेर हटा देंगे, सियासत कर रहे हैं, राजनीति, आरोप प्रति आरोप, लेकिन इसका हल कब? यहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं। अभी साफ साफ सर ने बोला कि इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन राजनेताओं तक बात पहुंचाना चाहते हैं, पहुंच जाए बस, क्योंकि यहाँ के लोकल से ज़्यादा बुरी हाल। मैं अपने घर के सामने नाली की बताऊं तो मेरे जो फादर साहब हैं, उन्होंने खुद रोज़ नालियाँ साफ़ करी हैं। बड़ा सा डंडा लेके, बांस लेके रोज़ नालियाँ साफ़ करी हैं। खुद कूड़े वालों को बुला के कूड़ा उठवाया है। तो अब खुद दे लो, जब हम सिविलियंस लोग ही अगर कूड़ा साफ़ कर सकते हो तो फिर सरकार का काम ही क्या रहा है? हम ही कर लेंगे फिर सब कुछ। वोट के टाइम पे आ जाएंगे, वोट दे दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आप सब कुछ आपके सामने ही है, इसको कोई छुपा नहीं सकता। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ ना, तो आपको गंद ही मिलेगा वहाँ। डेंगू,
अभी मैं एक नाली और दिखा दूं, मैं मंदिर के सामने की जगह दिखा दूं जहाँ पे रोज़ सुबह लोग बाग आते जाते, मंदिर के सामने इतना कूड़ा पड़ा रहता है, कोई मतलब ही नहीं है किसी को कि हाँ बस वोट हो जाती है, इलेक्शन हो जाते हैं, जीत जाते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं, उसके आगे कोई सुनवाई नहीं होती। अंग्रेजी में कहावत है इंडिया इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, यानी इंडिया में फॉर द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट, ये 3 जो स्लोगन है ये चलते हैं, जिसके तहत लोगों के पास अधिकार है अपने चुने राजनेताओं को सत्ता में लाने की। लेकिन फ़ायदा क्या उस डेमोक्रेसी का जो इस देश में, जो यहाँ पे इस स्तर पे काम नहीं उस हिसाब से कर सकते, जो काम उन अधिकारियों का है, उन डिपार्टमेंट का है, वो काम आज बेचारे सिविलियंस को करना पड़ रहा है, इनके आदरणीय पिताजी को करना पड़ रहा है, नाली साफ़ करना। ये बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब एमसीडी में आने वाले चुनावों के जो विजेता होंगे उनको ज़रूर देना पड़ेगा, वरना इनकी जो थोड़ी बहुत भी उम्मीदें हैं वो बिखरते ज़रा वक्त नहीं लगेगा। कैमरा पर्सन विवेक कुमार के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, आप देख रहे थे न्यूज़ डी की।